हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। सबसे बड़ी बात देखिए, हम लोग का क्लास ज़्यादा दिन से बंद चल रहा है, तो थोड़ा सा तकनीकी खराबी हो गई थी, इसलिए क्लासें बंद थी। और आज से हम लोग का क्लास कंटिन्यू चलेगी। और जैसे कि हम लोग जीएस में पढ़ रहे थे क्या, प्रोटीन पढ़ चुके थे, और पढ़े हैं कि हम लोग क्या, वासा। और इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ चुके थे क्या, शायद उपराष्ट्रपति तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रधानमंत्री, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तब तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, वसा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लगभग यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, वसा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फैट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात होगी, वसा जो होता है सबसे ज्यादा गाय के घी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, गाय के घी में। गाय के घी में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो बताएं कितना, 99.999%। ठीक है, अब जितना भी ज्यादा लेकर जा सकते हैं आप लोग। देखिए इसके बाद क्या होता है, गाय का घी जो होता है पीला होता है। तो पूछेगा गाय का घी जो होता है पीला होता है किसके कारण होता है, तो किसके कारण बताएंगे, कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गाय का घी जो होता है पीला होता है किसके कारण होता है, तो किसके कारण बताएंगे, कैरोटीन के कारण। और जो गाय का घी होता है इसमें कितना प्रतिशत जो होता है वसा पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है, 99.999%। ठीक है, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा जो है किसका मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होता है, तो बताएं किसका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। किसका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर इसमें नाइट्रोजन मिला देते हैं तो प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बात होती है कि सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वसा किसमें पाया जाता है, सॉरी सबसे ज्यादा जो है शरीर में ऊर्जा मिलती है किससे, सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो बताएं किससे, वसा से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो होता है ऊर्जा किससे मिलती है, तो किससे मिलती है, वसा से मिलती है। ठीक है, देखिए 20 से 30% जो होता है ऊर्जा प्रदान करता है। तो पूछा जाता है कि वसा जो होता है कितना प्रतिशत ऊर्जा प्रदान करता है, तो कितना प्रतिशत, तो बताएंगे 20 से 30% जो होता है ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, वसा। ठीक है, देखिए और आगे बात होगी, कि वसा का संश्लेषण कहां पे होता है। देखिए वसा का जो संश्लेषण होता है, वसा का जो संश्लेषण होता है मेरे प्यारे बच्चे, कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि वसा का संश्लेषण कहां पे होता है, तो कहां पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, देखिए 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना, 1 ग्राम वसा में जो होता है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आर्मी में। ठीक है, देखिए 1 ग्राम वसा में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। देखिए वसा जो होता है 2 प्रकार का होता है। देखिए वसा जो होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, देखिए सबसे पहले संतृप्त वसा। कौन सा, संतृप्त वसा। देखिए संतृप्त वसा का मतलब क्या होता है, संतृप्त वसा का मतलब ये होता है ना जमने में कठिनाई ना हो। देखिए जैसे में हम लोग बात करेंगे देसी घी, इसके अलावा डालडा हो गया, फिर इसके अलावा होता है बटर, इसके अलावा नारियल का तेल हो गया, क्या, नारियल का तेल हो गया, इसके अलावा ताड़ का तेल। ये जो होता है संतृप्त वसा होता है, इसको जमने में कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, तो समझ में आ गई संतृप्त वसा क्या होती है। संतृप्त वसा का मतलब होता है जमने में कठिनाई ना हो। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कैसे पूछा जाएगा, देसी घी कैसी वसा है, तो कैसा वसा है, तो संतृप्त वसा है। ठीक है, डालडा घी कैसा वसा है, संतृप्त वसा है।
बटर कैसा वसा है? तो संतृप्त वसा है। नारियल का तेल कैसी वसा है? तो कैसी वसा बताएंगे? संतृप्त वसा बताएंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए, असंतृप्त वसा की बात करेंगे हम लोग। किसकी? असंतृप्त वसा। देखिए असंतृप्त वसा का मतलब क्या होता है? असंतृप्त वसा का मतलब होता है कि जमने में कठिनाई हो। देखिए जैसे देखिए वनस्पति का तेल हो गया, किसका? वनस्पति तेल हो गया, फिर मछली का तेल हो गया, और रिफाइन जो हम लोग यूज करते हैं, क्या हो गया? रिफाइन। ये कैसी वसा है? तो ये असंतृप्त वसा है। देखिए मछली का तेल को हम लोग बोलते हैं क्या? ओमेगा 3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा 3 भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग वसीय अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसीय। चलिए देखिए यहां तक समझ में आ गया। मछली के तेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा 3 बोलते हैं और वसीय अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वनस्पति का तेल कैसी वसा है? तो कैसी वसा बताएंगे? असंतृप्त वसा है। मछली का तेल का अन्य नाम क्या होता है? तो बताएं क्या? ओमेगा 3। इसके अलावा वसीय अम्ल। ठीक है, समझ में आ गया। फिर पूछेगा रिफाइन का तेल कैसी वसा है? तो कैसी वसा है? असंतृप्त वसा है। समझ में आ गई बातें? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बात होगी वसा का कार्य। देखिए वसा का कार्य क्या होता है? वसा जो है, देखिए वसा का कार्य, वसा क्या करता है? अंगों में चोट कम लगने देता है। क्या होता है? देखिए अंगों में चोट कम लगने देता है। क्या करता है? अंगों में चोट कम लगने देता है। दूसरी बात कि यह त्वचा के नीचे जमा होकर, देखिए जो वसा होता है त्वचा के नीचे जमा होकर जो शरीर का तापमान होता है उसको नियंत्रित करता है। क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के तापमान को बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, या नियंत्रित करता है। तापमान को बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बातें? देखिए वसा का कार्य क्या होता है? अंगों में चोट कम लगने देता है, फिर त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के तापमान को बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, चलिए देखिए वसा का कमी भी होती है तो दिक्कत हो जाता है, और वसा का ज्यादा अधिकता हो जाता है तभी भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे वसा की कमी से क्या होता है। देखिए वसा की कमी से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कि जो होता है त्वचा रूखी हो जाती है। क्या होता है? त्वचा रूखी हो जाती है। ठीक है, त्वचा क्या होती है? रूखी हो जाती है। दूसरी बात क्या होता है? वजन में कमी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? वजन में कमी हो जाती है। क्या होता है? वजन में कमी हो जाती है। और तीसरी बात क्या होता है? तीसरी बात होता है शरीर का विकास रुक जाता है। क्या होता है? देखिए शरीर का विकास क्या होता है? रुक जाता है। तो यहां तक बातें समझ में आ गई। देखिए वसा की कमी से क्या होता है? त्वचा रुखी हो जाती है, वजन में कमी हो जाती है और शरीर का विकास रुक जाता है। ठीक है, देखिए वसा का अधिकता होने पर क्या होता है? वसा का अधिकता होता है शरीर स्थूल हो जाती है। क्या होता है? शरीर स्थूल हो जाती है। शरीर स्थूल हो जाती है। शरीर स्थूल होने का मतलब मेरे पास देखे होंगे ज्यादा मोटे लोग होते हैं, ज्यादा कार्य कर देते हैं, कोई भी कार्य कर देते हैं तो जिससे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है उनकी। ज्यादा मोटे लोग होते हैं ना, वो कार्य करते हैं ज्यादा थक जाते हैं, देखे होंगे। ठीक है, फिर देखिए दूसरी बात क्या होगी कि हृदय की बीमारी हो जाती है। क्या होता है? हृदय की बीमारी हो जाती है। हृदय की बीमारी होती है यानी कि हृदय बीमार हो जाता है। देखिए तीसरी बात क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? तीसरी बात क्या होती है? रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है।
रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप को हम लोग बोलते हैं रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, हम उम्मीद करते हैं। देखिए वसा का अधिकता होने पर क्या होता है, शरीर स्थूल हो जाती है, हृदय की बीमारी हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है। फिर देखिए वसा की कमी होने पर क्या होता है, त्वचा रुखी हो जाती है, वजन में कमी हो जाती है और शरीर का विकास रुक जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। आगे देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है किससे बनी होती है, तो किससे बनी होती है, तो बताएं किससे, वसा से। देखिए पूछा जाता है कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कहां पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कहां पे होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कहां पे होता है, तो वसा में होता है। कहां पे होता है, वसा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां पे होता है, वसा में होता है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। देखिए आगे जो होता है क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, क्या होता है, ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का इकाई क्या होता है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो क्या बताएंगे, वसा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का इकाई क्या होता है, तो क्या होता है, वसा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए देखिए हम लोग की यहीं तक पूरी वीडियो खत्म हो गई। ठीक है, देखिए फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। वसा जो होता है गाय का घी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 99.99। ठीक है, और गाय का घी जो होता है पीला होता है, किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, देखिए वसा का कार्य क्या होता है, तो अंगों में चोट कम लगने देता है, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर देखिए प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कहां से होता है, तो वसा से होता है। ठीक है, फिर देखिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का इकाई कौन होता है, तो कौन होता है, वसा होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो वसा से मिलती है, और 20 से 30% जो होता है ऊर्जा मिलती है किससे, वसा से। ठीक है, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग की बात खत्म हो गई, और जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है पूरा क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।